हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल अकेडमी पर सबको स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि 10वां क्लास का जियोग्राफी जो था ना, तो हम लोग पढ़ चुके थे पहला चैप्टर। हम लोग का पहला चैप्टर का नाम था काजी भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में। ठीक है, हम लोग का सेकंड चैप्टर है जो भारत संसाधन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग का पढ़ना है। ठीक है, हम लोग भारत संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग क्या टॉपिक है का प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि बताओ कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसको है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इस चैनल पे अगर आप नए जुड़े हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद फिर क्या करना कि वीडियो देखने के बाद उसको लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ से हम वीडियो डालेंगे तो आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन गिरेगा। ठीक है, अब जैसे आइए हम लोग अपना टॉपिक पे, हम लोग का आज के टॉपिक क्या है कि आज का टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, या फिर प्राकृतिक संसाधन पे सभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है का भूमि संसाधन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है ये प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसको है। तो बोलना का कि देखो, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे वस्तु जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब बताओ कि जो मनुष्य लोग जो होते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जल। ठीक है, यहाँ सबसे पहले है जल। तो जल को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मनुष्य नहीं बनाते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें कहते हैं कि मनुष्य अपने आवश्यकताओं को द्वारा माने आवश्यकताओं के अनुसार ही पूजा मतलब उसको काजी करता है, उसको उपयोग करता है। ठीक है, इसमें सेकंड है इसमें वायु। और वायु कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग सांस लेते हैं ना, जो सांस लेते हैं उसी को बोलते हैं वायु। मतलब आप जैसे मान लो कि 24 घंटा हमारे यहाँ होते हैं, जैसे दिन रात हो गया। तो जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं कि 24 घंटा का होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं नाक के द्वारा। ठीक है, नाक के द्वारा जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा के द्वारा जाता है कहाँ, ब्लड में पूरे जाएंगे। अगर मान लो कि हमारे ऑक्सीजन नहीं जाएंगे ना, तो जैसे मान लो कि हम लोग का अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि तुरंत हम लोग का मतलब क्या होगा, यहाँ के ब्लड जो होगा जम नहीं होगा, मतलब खत्म हो जाओगे, तुरंत मर ही जाओगे। ठीक है, और जैसे मान लो कि आपका इसका अगर अति करना है कि मतलब कैसे होता है, तो आप लोग चल जाइएगा गुप्ता धाम। जैसे आपको सावन आने वाला है ना, तो सावन में चल जाइएगा आप गुप्ता धाम। तो वहाँ पर देखेगा कि पहाड़ के अंदर खोद करके वहाँ पर शंकर जी का विश्राम बनाया गया, मतलब वहाँ पर पूजा स्थल बनाई गई है। तो जब आप वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि अंदर की ओर जाइएगा तो ऑक्सीजन लेवल वहाँ के काची है कम है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सीना जो है ना हम लोग का होता है ना, तो सीना में क्या होता है कि वहाँ पर हल्का हल्का दर्द होने लगते हैं। या फिर अगर कमजोर दिल के जो होते हैं ना, तो उसको क्या होगा कि वहाँ पर फिट मार देगा, मतलब वो अंदर ही रख के गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अनुभव वहाँ पर जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी इसमें आता है मिट्टी। अब जैसे मान लो कि जो पृथ्वी पर दी गई मिट्टी है, तो उसको क्या करता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस मिट्टी का उपयोग करता है। जैसे मान लो कि उस मिट्टी का घर भी बना सकते हो, वहाँ पर फसल भी लगा सकते हो। ठीक है, अनेक प्रकार के वहाँ से मिट्टी को हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चौथा इसमें वन। अब वन करने का मतलब क्या है कि वहाँ पर पेड़ पौधे ढेर सारे लगे होते हैं, मतलब हमारे पृथ्वी पर ढेर सारे पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा का उपयोग हम काची काची कर सकते हैं। वहाँ से उसको लकड़ी को, सूखी हुई है लकड़ी, तो उसको हम लोग मतलब अथी के रूप में मतलब लहराने के लिए ला सकते हैं। ठीक है, मतलब खाना पकाने के लिए। दूसरे इसमें से कि उसमें से हम लोग ऑक्सीजन को ले सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर मिट्टी को जकड़ करके रखता है, मतलब इधर उधर बहने नहीं देता। जब बाढ़ वगैरह आएगा तो वहाँ पर इसे कहा कि मिट्टी को जकड़ करके रखता है अपने जड़ के सहायता। ठीक है, यहाँ पर है आगे खनिज। अब खनिज कहने का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी के खनन करके जो भी पदार्थ निकाले जाते हैं उसको बोलते हैं खनिज। ठीक है, तो ये सभी के सभी का चाहिए प्राकृतिक संसाधन है। जैसे मान लो कि आप कोयला या फिर पेट्रोल या फिर सीएनजी और एलपीजी सब निकाल रहे हो, तो ये मनुष्य नहीं बनाया गया है, वहाँ से प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। तो उसको क्या करते हैं कि खनन के द्वारा निकाल करके हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है काची भूमि संसाधन। ठीक है, भूमि संसाधन। जैसे मान लो कि आप 10वां क्लास के जब जियोग्राफी को आप पलटिएगा तो सेकंड चैप्टर में आइएगा ना संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन के बारे में, तो वहाँ पर सबसे पहले रेड से दिखा रहेगा भूमि संसाधन। मतलब हम लोग भूमि को संसाधन कौन कौन से रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूछ दिया कि बताओ कि भूमि संसाधन आखिर कहते किसको है, तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखेगा। इसको डिफिनेशन बोल रहा कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध भूमि जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, भूमि संसाधन कहलाता है। इसमें क्या बताएं कि देखो पृथ्वी की ऊपरी सतह, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो यहाँ पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर हम लोग नहीं उपयोग करते हैं, पृथ्वी के ऊपर करते हैं। मतलब ये वाला जितना भाग है ना, ये जितना भाग है पृथ्वी के ऊपरी सतह, तो हम लोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ के पृथ्वी की ऊपरी सतह को उपयोग में लाते हैं। जैसे मान लो कि आपको कृषि करना है तो यहाँ पर ही करोगे ना। अब जैसे मान लो कि कोयला निकलना था, पृथ्वी के ऊपर थोड़े निकलेगा, पृथ्वी के अंदर से निकलेगा। ठीक है, तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या होता है कि भूमि को काची करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं भूमि संसाधन। इसी को बोलते हैं काची, इसी को बोल देंगे हम लोग भूमि संसाधन। ठीक है, अगला है इसमें पॉइंट का है कि भूमि संसाधन का उपयोग
मतलब भूमि को हम लोग कौन कौन से रूप में हम लोग उपयोग में लाते हैं उसी को बोलते हैं भूमि संसाधन का उपयोग। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ है बताया गया कि भूमि का उपयोग कई प्रकार के किया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो भूमि है या फिर पृथ्वी है, तो यहाँ पर हम लोग कई प्रकार के यानी अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पर वस्तुओं को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं या फिर उगाते हैं या फिर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है कृषि। सबसे पहले है कृषि। जैसे मान लो कि आपको कृषि करना है तो पृथ्वी पे ही करोगे ना कि चांद पे करोगे? चांद पे कैसे कि वहाँ पर ऑक्सीजन पानी या लाइट नहीं है, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर कृषि नहीं किया जा सकता। हम लोग का एक ऐसा ही ग्रह है जहाँ पर जल पानी यहाँ पर मतलब जीव जंतु रह रहे हैं कि नहीं। तो ये हम लोग का समझो कि सबसे बहुत बड़ा अजूबा है ये पृथ्वी, है ना। अगर पूछ के बताओ कि पृथ्वी के उपग्रह किससे कहते हैं तो बोलते हैं चांद को। क्या बोलते हैं? चांद को बोला जाता है। अब जैसे हम लोग अपने टॉपिक पे आता है जिसमें क्या बताया कि भूमि का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है कृषि। तो कृषि हम लोग कहाँ करते हैं? भूमि पर ही करते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें घर और शहर को बसाने के लिए, मतलब हम लोग पृथ्वी पे क्या करते हैं कि यहाँ पर घर भी बनाते हैं और बड़े बड़े शहरों को यहाँ पर बसेरा ही बनाते हैं। जैसे मान लो पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान, जयपुर, ये जितना भी है ना, तो यहाँ पर सब पृथ्वी पे ही है ना। ये सभी के सभी जितना शहर के नाम बताए तो ये सब पृथ्वी पे ही है ना, जैसे चांद पता है नहीं। ठीक है, आगे इसमें है काजी कि सड़क और रेल मार्ग बनाने के लिए, जैसे मान लो कि हम लोग को अगर पृथ्वी से एक जगह से दूसरी जगह जब जाने के लिए रहेगा तो हम लोग हमेशा का एरोप्लेन से नहीं जा सकते या फिर हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते। क्या होगा कि हम लोग का गाड़ी को बना करके चरपहिए बनाए थे ना, चरपहिए से क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है कि हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो हम लोग पृथ्वी पर ही जाते हैं ना, तो यहाँ पर जितना ही पृथ्वी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो अपने आवश्यकताओं के अनुसार कर रहे हैं, है कि नहीं। आगे इसमें क्या चीज उद्योग और कारखानों को लगाने के लिए, उद्योग मतलब कहता है कि बड़े बड़े कंपनी वहाँ पर ही ढेर सारे माल को, कच्चा माल को उत्पादन किया है। ठीक है, यहाँ पर हो गया कारखाना। कारखाना का मतलब क्या कि बड़े बड़े कंपनी को लगाया जाता है। जैसे मान लो कि आपको चप्पल खरीदना है तो चप्पल वाली क्या होगा कि मशीन वहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, आगे इसमें कि कपड़ा की बुनाई करना है या फिर खादी उदी के जाता कि कपड़ा होगा तो वहाँ पर कंपनी को लगाई जाती है। तो यहाँ पर कहाँ होगा? पृथ्वी के ऊपर ही लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है कि वन और पशुपालन के लिए, मतलब वन या पशुपालन के लिए हम लोग पृथ्वी के ऊपरी सतह को ही उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी उपयोग करते हैं तो उसी को बोलते हैं भूमि संसाधन का उपयोग, या फिर इसी को बोल दो भूमि संसाधन बोल देगा। ठीक है, अगला इसमें कहा कि भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है। ठीक है, मतलब हमारे जो पृथ्वी है तो यहाँ पर जो भूमि संसाधन का उपयोग हम लोग करते हैं तो यहाँ पर कई प्रकार के भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या है कि वहाँ पर हम लोग टच करके देख सकते हैं। ठीक है, एक होता है भौतिक, एक होता है भौतिक स्वरूप और एक क्या होता है, एक बताओ जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, आप कमेंट में बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर है पर्वत। पर्वत मतलब हमारे पृथ्वी पे कहा है कि ढेर सारे पर्वतें हैं, ऐसे रहते हैं, उसको बोलते हैं पर्वत। उसके बाद होता है यहाँ पर पठार। अब जैसे मान लो कि देखो ये वाली जो है ना ऊपर वाला, इसको बोलते हैं पर्वत, और यही पर्वत को जब काट देंगे ना ऐसे करके ऐसे, तो इसी को बोलते हैं पठार। इसी को बोलते हैं काजी, इसी को बोलते हैं पठार। इसके आगे बाद है, इसके बाद यहाँ पर ही मैदान है ना, हमारे पृथ्वी पे मैदान है कि नहीं। मैदान करने का मतलब क्या है कि वहाँ पर ही समतल भूमि हो, उसी को बोलते हैं मैदान। मैदान अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पर हम लोग कृषि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें कि निम्न भूमि और घाटियाँ जैसी होती हैं। घाटी कहते हैं किसको? जहाँ पर ही ढेर सारे जो पहाड़ वाला जो इलाका रहता है ना, पहाड़ वाला इलाका, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर जो भूमि बचेगा ना, जो भूमि बचता है पहाड़ के, दो पहाड़ों के बीच की जो भूमि होती है उसी को बोलते हैं घाटी। मतलब यहाँ पर छोटी मोटी हम लोग यहाँ पर कृषि कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं, उसी को बोला जाता है घाटी। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि देखो भारत संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल उपलब्ध, यहाँ पर ही मतलब भारत में यहाँ पर कुल उपलब्ध भूमि लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। मतलब जो हमारा भारत है ना, जैसे मान लो कि हमारा जो भारत है, अगर पूछ दो कि बताओ कि भारत के क्षेत्रफल कितना होता है जी, भारत के क्षेत्रफल कितना होता है, बोलना का कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जिस पर से कहा है कि हमारे पूरे भारत में रहे 43% भाग पर काची है, भाग पे मैदान का विस्तार है। काची का विस्तार है जी, यहाँ पर मैदान का विस्तार है। जो विस्तार है ना, तो यहाँ पर काची कर सकते हैं, यहाँ पर कृषि और उद्योग के लिए, विकास के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, काची है। अगर पूछ बता कि हमारे भारत पर कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है, तो बोलना कि 43%, 43, जो कि 43% भाग पर विस्तार है ना काची मैदान। तो इस पे क्या होता है कि यहाँ कृषि और उद्योग के लिए उपयोगी मानी जाती है या फिर उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे इसमें कि 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। बारहमासी करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में देखो, एक वर्ष में
एक वर्ष में कितने मंथ होता है? 12 मंथ होते हैं, मतलब 12 महीने होते हैं। तो ये 12 महीना को कहा था कि यहाँ पर पर्वतीय के सहायता से कहा था कि यहाँ पर जल को रोक करके रखा जाता है। क्या होता है? जल को रोक करके रखा जाता है। ऐसा इसलिए जैसे मान लो कि अभी कोई सा फसल नहीं लगी है, ठीक है, तो देखना कि अभी जितना भी नदी नाला होगा तो सब के सब पानी के लेवल नीचे डाउन रहेगा, नहीं यार। अब जैसे मान लो कि धान की जब कृषि होगी, मतलब कृषि यानी धान की जब खेती होती है, तो देखना कि पानी के लेवल का तो बढ़ा दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि उसको अच्छी तरह से सिंचाई कर सके, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जहाँ पर सिंचाई करने की उपलब्धता नहीं है, जैसे मान लो कि आप पहाड़ी इलाका में जाओगे, जैसे आप चल जाओ जम्मू कश्मीर में कृषि नहीं होता है। जैसे मान लो कि आप चल जाओ उत्तराखंड चल जाओगे, ठीक है, तो उत्तराखंड में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है कि नदी से पानी निकलते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि सबको अलग अलग दिन दे दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर कि हमारे एक मित्र हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि जैसे मान लो कि आज हमारा जैसे शुक्रवार है, तो हमारा आज दिन है कि मतलब आज के समय में जैसे 2 घंटा हमको पानी मिलेगा, ठीक है। वो 2 घंटा में आपको जितना पानी खींचना है आप उतना खींच सकते हो अपने खेत को पटवन करने के लिए, यानी सिंचाई करने के लिए, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या बता रहा कि देश का 27% भाग पर, मतलब देखो देश का 27% भूभाग पर पठार के रूप में विस्तृत है, जहाँ पर खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा का कोष अधि संचित है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 27% भाग पे, मतलब हमारे देश के 27% भूभाग पे कहा है कि यहाँ पर पठार का विस्तार है। पठार का बताएं कि पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी के नहीं, ये पहाड़ के आधी काटी हुई जो भाग होते हैं उसी को बोलते हैं पठार। तो मतलब ये हमारे पृथ्वी के 27% भूभाग पर, 27% भूभाग पर कहा है इसकी विस्तार है। किसकी विस्तार है? यहाँ पड़ी पठार की है, ठीक है। ये किसके रूप में है? तो यहाँ पड़ी खनिज के रूप में है। खनिज हो गया, जीवाश्म हो गया, ईंधन। अगर पूछे कि बताओ कि ईंधन के रूप में हम लोग काची का उपयोग कर सकते हैं, तो ईंधन जो है ना, तो ईंधन को काची करते हैं? एलपीजी के लिए, सीएनजी के लिए, है ना, सीएनजी के लिए हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि धीरे धीरे, जैसे मान लो कि पहले हम लोग काची के लिए, ईंधन के लिए काची के रूप में लेते थे, पहले लकड़ी के रूप में लेते थे। लकड़ी के रूप में जब लेते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि हरी जो जितना भी वृक्ष लगाए जाते थे ना, उसको क्या होता कि ईंधन के रूप में लेने के लिए उसको काट करके सुखाया जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता कि हम लोग का ऑक्सीजन लेवल का होगा कि बड़ी घट जाएगा, और गर्मी जो होता है CO2 की मात्रा का होगा कि बढ़ जाएगा। अब जैसे पूछो बताओ कि हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन कौन देता है? बताओ कि हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन कौन देता है? तो पेड़ देता है। O2 ऑक्सीजन का करता है, रिलीज करता है, और CO2 को क्या करता है? अपने अंदर समाहित करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ढेर सारा अगर जब वृक्ष हमारे पृथ्वी से जब कट जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल का होगा, ऑक्सीजन लेवल घट जाएंगे और CO2 की मात्रा का जो होगा बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लो कि आप लोग सांस लिए, ठीक है, आप लोग नाक से सांस लिए अंदर की ओर खींचे, तो उसमें क्या होता कि ऑक्सीजन का आप अंदर खींचे। अभी लेकिन फिर जब नाक के द्वारा से या फिर मुंह के द्वारा से जब इसको अंदर से जब बाहर निकलिएगा तो काची कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा CO2 में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में काची होगा बदल जाएंगे। अब जैसे मान लो कि इसको अगर उपयोग करना कि मतलब आखिर होता कैसे है CO2, तो देखना कि अब जैसे मान लो कि आप बाराती में जाओ या फिर और भी एक जगह से दूसरी जगह जब बस में सफर कीजिएगा, तो वहाँ पर कहा था कि अचानक से एक पे इतना ज़्यादा गर्मी लगेगा ना, मतलब सांस लेने में और कुलाहट सा महसूस होता था। समझो कि वहाँ पर CO2 का मात्रा काची है, बढ़ी हुई है। और जैसे मान लो कि आप साइकिल से, मोटरसाइकिल से या फिर अपने कार वार से जब जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पर एकदम फ्रेश से, एकदम आसान से जा सकते हैं, मतलब कोई भी दुख नहीं हो। तो उसमें कहा था कि ऑक्सीजन लेवल अच्छे से पर्याप्त है, ठीक है, मतलब सांस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही हम डायग्राम से बताएं काजी कि इतना प्रतिशत जो भाग है ना, देखो इतना प्रतिशत जो भाग है ना, तो यहाँ पर काची है 43% भाग पे मैदान है। मैदान करने का मतलब क्या है कि वहाँ पर समतल जगह है, वहाँ पर हम लोग कृषि कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, वहाँ पर आप शहर को बसा सकते हैं, है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर 43% भूभाग रहता, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रहता। जैसे मान लो कि आपको चल जाए उत्तराखंड चल जाओ, तो वहाँ पर जो घर होते तो बड़ी काफ़ी दूर दूर पे होते हैं। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर है तो 200 मीटर दूर यहाँ पर एक घर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 500 मीटर चल जाओ, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर दूर चल जाओ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि गाँव को बसेरा लगाया जाता है, मतलब वहाँ पर अगर अच्छे अगर भूमि रहते, जैसे बिहार हो गया, ठीक है, तो बिहार में क्या चीज़ ढेर सारे भूमि है, मतलब मैदानी भाग है, ठीक है। यहाँ पर कृषि अच्छे से होते हैं, यहाँ पर बसेरा भी है। जैसे 1 किलोमीटर में चाहिए कि 1000 आदमी रहते हैं, 1100-1200 आदमी रहते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कैसे कि वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था है ही नहीं। और जहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर कृषि होगा कि नहीं। अब कृषि करने के लिए वहाँ पर क्या होगा कि अगर भूमि भी अच्छे रहना चाहिए, वहाँ पर बसेरा भी रहना चाहिए। अब जैसे मान लो कि वहाँ पर एक जगह सब कोई रह गए, ठीक है, और वहाँ पर खाने के लिए उत्पादन कुछ हो ही ना रहा है, तो वहाँ पर सब मर जाएंगे ना। इसलिए कहा था कि वहाँ पर काफ़ी दूरी पर रहते हैं, ठीक है। आगे देखो कि यहाँ पर 27% भाग पे काची है पठार है, ठीक है। 27% भाग पे यहाँ पर पठार, देखो पठार के जो है ना तो ऐसे से कर दे रहे, ठीक है।
और 30% भाग पे कच्ची है पर्वतीय। तो आप बताओ कि यहाँ से लेकर के हम लोग प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिए, भूमि संसाधन पढ़ लिए, भूमि का उपयोग काची काची में करते हैं यह भी पढ़ लिए। उसके बाद बताइए कि जो भारत में है ना, तो भारत में कहा है कि यहाँ पर ही 43% भाग पे मैदान है और बाकी 35% भाग पे पर्वतीय है। और उसके बाद बताएं कि 27% भूभाग पे पठारी के रूप में यहाँ पर विस्तृत है। तो बताओ कि शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना आपने क्लास किए हैं, तो यहाँ पर ही आपको जो भी डाउट हो तो आप बताना, कमेंट में बताना, ठीक है। अब बाकी जो नए अगर चैनल पर अगर नए व्यक्ति हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। उसमें क्या होगा कि हम यहाँ से जब वीडियो डालेंगे ना, यहाँ से जब हम वीडियो डालेंगे तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन गिरेगा, ठीक है। कि मतलब वीडियो आ गया, आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे चैनल से आप जुड़े रहेगा तो 10वां क्लास या फिर 9वां क्लास के जितना जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, तो आपको क्या होगा कि इस चैनल से आपको हम लोग अपने मतलब विषय को प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब पूरे करवा सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ाया जाता है जो आसान पूर्वक मतलब अच्छे तरीके से आपको बताया जा सकता है, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो वीडियो में, तो आप वीडियो के ऊपर क्या करो कि वहाँ पर ही एक कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पर ही आप क्लिक करके वहाँ पर ही अपने कमेंट को बता सकते हैं कि सर जी हमको ये चीज़ में दिक्कत है, आपको इसको आप फिर से बता दीजिए। अगले क्लास में क्या होगा कि उसको अच्छे से हम बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, भी अगले क्लास में आइए वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह अपने दोस्त या फिर फैमिली में पहुँचाने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।